तुम्हारे ईमान इस तरह होने चाहिए कि जब अहले बैत का जिक्र हो, जब अहले बैत की अजमत का बयान हो, तो तुम्हारे दिल बाग बाग हो जाने चाहिए। तुम्हें जिस तरह कुरान सुनकर हलावत महसूस हो रही हो, तो मेरी अहले बैत का जिक्र सुनकर भी तुम्हें हलावत महसूस होनी चाहिए। अहले बैत अतहार हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हदीस मुबारका से इब्तिदा करते हैं। सही तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम हसन मुजतबा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक चादर के नीचे लिया और फरमाया कि ए मालिक मौला, तुम इन सब नफूस से हर किस्म के निजासत को दूर फरमा दे, ये मेरी अहले बैत हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इनके अंदर दाखिल नहीं हूँ? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उम्मे सलमा, तू तो पहले ही खैर पर है, मतलब तू तो पहले ही अहले बैत के अंदर शामिल है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत की अज़मत और शान को वाज़े करते हुए फरमाया कि या मालिक मौला, तू इन नफूस से हर किस्म की निजासत को दूर फरमा दे। अब मैं पूछता ये हूँ कि दुआ करने वाली ज़ात, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करने वाली ज़ात, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाकर सवाल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, तो रब ताला उस दुआ को कितना शर्फ कबूलियत अता फरमाता होगा, हैं जी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हुक्म के मुताबिक अहले बैत अतहार के हर किस्म से निजासत को, हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दिया। और अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैंने अहले बैत अतहार से हर किस्म की निजासत को दूर फरमा दिया, इन्हें खूब साफ और सुथरा फरमा दिया। अब इस हदीस मुबारका के ज़िमन में, आयत करीमा के ज़िमन में मैं कुछ हदीस मुबारका और आपके समातों की नज़र करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका है कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी अज़मत वाली, रहमत वाली, काली कमली वाली चादर में नीचे बिठाकर ये सवाल कर रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि मालिक मौला, ये मेरी अहले बैत हैं, तू इनसे निजासत को दूर फरमा दे, तू इन्हें हर किस्म के बुराइयों से, हर किस्म की गंदगी से इन्हें खूब साफ और सुथरा फरमा दे, पाक फरमा दे। तो रब ताला ने ऐसा करम किया, रब ताला ने उस दुआ को ऐसा कबूल फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने इन्हें हर किस्म के निजासत से दूर कर दिया, मैंने इन्हें हर किस्म की गंदगी से महफूज फरमा दिया और मैंने इन्हें खूब साफ और सुथरा फरमा दिया। तो अब इस आयत करीम और आयत हदीस मुबारका के ज़िमन से हमें हासिल होने वाली कुछ बातें वो ये हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के पाक नबी की जो आल पाक है वो ईमान कुल हैं। अल्लाह तबारक व ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो, मैं तुम्हारे अंदर दो गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक मेरा कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। और इस मामले के अंदर रब ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। किस मामले में? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी अहले बैत के मामले में, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरो। जब मेरी अहले बैत का जिक्र करो, जब उनके अदब व एहतराम की बारी आए,
जब उनकी मुवद्दत की बारी आए, जब उनकी इश्क और मोहब्बत की बारी आए, तो रब ताला से डरो, कहीं तुमसे कोई ऐसे अल्फाज जुबान से ना निकल जाएं, कहीं तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारी वहम और सोच और फिक्र के अंदर कोई ऐसी बात ना आ जाए कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में कम हो जाए। फिर तुम ये समझ लेना कि जब तुम्हारे दिलों के अंदर इस तरह की बात आ जाएगी तो तुमने कुरान को भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं रब ताला का महबूब होकर फरमा रहा हूं कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें गिरा कदर भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। साकालैन के लफ्ज हैं, भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको हमेशा अपने साथ मिलाए रखना, इनके दामन को पकड़े रखना। कुरान को तिलावत करके, कुरान को सुनकर तुम हलावत महसूस करते हो, कुरान को सुनकर तुम चाशनी महसूस करते हो, कुरान की तिलावत को सुनकर तुम ईमान का हिस्सा ठहराते हो, तो तुम्हारे लिए फकत यही कुरान नहीं है बल्कि इनके साथ अहले बैत भी हैं। अहले बैत का साथ जिक्र होना, अहले बैत का साथ तज़किरा होना, अहले बैत की शान बयान होना, अहले बैत की कदर और अजमत बयान होना। जिस तरह कुरान को बयान करना, जिस तरह कुरान को सुनाना, जिस तरह कुरान को पढ़ना, जिस तरह कुरान को सुनने के साथ तुम हलावत महसूस करते हो, तुम्हारे ईमान इस तरह होने चाहिए कि जब अहले बैत का जिक्र हो, जब अहले बैत की अजमत का बयान हो, तो तुम्हारे दिल बाग बाग हो जाने चाहिए। तुम्हें जिस तरह कुरान सुनकर हलावत महसूस हो रही हो, तो मेरी अहले बैत का जिक्र सुनकर भी तुम्हें हलावत महसूस होनी चाहिए। जी अहले बैत का जिक्र अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा फरिश्ता मेरे पास तशरीफ लाया कि आज तक उस फरिश्ते ने मेरे पास फेरा नहीं पाया, वो कभी भी मेरे पास नहीं आया, पहली बार वो फरिश्ता आया और अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, मुझ पर दरूद भेजा, हदीस मुबारका दिखाने का मैं जिम्मेदार हूँ, हर किस्मी मैं जिम्मेदार हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया जो आज तक पहले कभी, बोलें तो सही ना यार, नहीं आया था। अल्लाह का पैगाम सुनाया, मुझ पर दरूद और सलाम पड़ा और फिर फरमाया कि ऐ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रब ताला ने हुक्म फरमाया है कि ये जो फातिमा है ना, ये जन्नती औरतों की सरदार है, ये जो फातिमा है ये जन्नती औरतों की सरदार है, और जो हसन और हुसैन है ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत फातिमा का जिक्र फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। अल फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। जिसने इसे तकलीफ पहुंचाई उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने इसे मोहब्बत रखी उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत रखी। अहले बैत अतहार का जिक्र करते हुए हदीस मुबारका हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का म्यार ज़िंदगी क्या था कि जब भी आप अलैहिस्सलाम के पास हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लेकर आती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहले से खड़े हो जाते, आप वेलकम करते, फातिमा के पास चल कर जाते, फातिमा के हाथों का बोसा देते और लाकर अपनी जगह पर बिठाते। और इतना अल्लाह के नबी खुश होते थे, इतना खुश होते थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जितने ही परेशान क्यों ना होते थे, जब फातिमा तशरीफ लेकर आती थी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाग बाग हो जाया करते थे। फिर हदीस मुबारका को आगे बढ़ाती हैं, आप फरमाती हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका भी यही तर्ज अमल था कि जब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा के पास तशरीफ लेकर जाते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी इसी तरह आप फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप इस्तकबाल करती, खड़ी हो जाती, चल कर जाती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथों का बोसा देती और अपनी जगह पर बिठाती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा मुझे बहुत प्यारी है, फातिमा से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, फातिमा को जो अजीज जानता है वो मुझे अजीज जानता है, फातिमा से जो मोहब्बत करता है वो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है। ये फातिमा आम फातिमा नहीं है जिनके निकाह के लिए पैगाम रब पहुँचता है। फरमाता है रब ताला
कि ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अली हैं, ये फातिमा हैं, इनका आपस में निकाह फरमा दें। कायनात के अंदर हर जोड़े का निकाह हर किसी ने अपनी मर्जी से किया है, लेकिन वाहिद जोड़ा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप हैं कि अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है, अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म फरमाया है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा और अली का निकाह पढ़ा दें, आप इनका निकाह करा दें। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप पैगाम लेकर आए। तो अब देखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमा से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं।